इंडिया विजिट कर रही थी एंड आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वेरी हैंडसम डूड, एंड ही आस्क्ड मी वेरी पोलाइटली बट इनडायरेक्टली, ही सेड कि दौड़ना बंद कर दिया है क्या तुमने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूँ कौशिकी। आज है संडे, आज करेंगे थोड़ी सी फिटनेस व्लॉगिंग एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फिटनेस जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड। क्योंकि मुझे कई सारी क्वेरीज आती रहती है, इवन ये आती रहती है कि लेडीज़ पर्टिकुलरली इन देयर 30s 40s 50s की वो किस तरीके से हेल्दियर एंड फिट हो सकते हैं अपने प्रोफेशन को देखते हुए। तो मैं कोई गाइड या फिटनेस कोच तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने जो सीखा है पिछले 4 साढ़े 4 5 साल में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड व्हाट आई हैव डन टू रिमेन अ फिट हेल्दी प्रोफेशनल। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे ब्रेकफास्ट से, बिकॉज खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फिटनेस जर्नी में आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है, जो मुझे देर से समझ में आया। पहले मैं सोचती थी एक्सरसाइज इज़ ओनली थिंग और उसके बाद फिर कुछ भी खा लो, पर ऐसा नहीं होता है। खाने के टाइप ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग एंड द पोर्शन दैट यू आर ईटिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी व्हाट माई ब्रेक राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बात खाने से। मुझे कभी भी आइडिया नहीं था, मतलब हम खाना खाते हैं जो बचपन से हमें खिलाया जाता है और उसमें इंडियन खाने में कई सारे बहुत टेस्टी होता है बट बहुत कार्ब होता है। तो वैसे ही होता है, रोटी पूरी पराठा उपमा, पोहा, चावल दाल हम खाते हैं, समोसे पकौड़े, बचपन से यही खाते खाते बड़े होते हैं। ऑब्वियसली धीरे 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 करके हम पे पाइल ऑन हो जाता है फैट, राइट? बिकॉज जितनी कैलोरीज हम अंदर डाल रहे होते हैं वो कहीं ज़्यादा होती है जितना कि हम बर्न आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको फिट रहना है तो ये चीज़ को सीखना पड़ेगा कि जितना आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट इंक्लूड्स योर डे टू डे वर्क एज वेल एज एक्सरसाइज, जितना वर्कआउट कर रहे हो उससे आपको कम कैलोरीज में खाना होगा। और हम अगर कैलोरी को काउंट नहीं कर रहे कि हम क्या खा रहे हैं तो मोस्टली हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हम कितनी कैलोरी दिन भर में खा रहे हैं। तो इसलिए इट्स अ गुड आइडिया, गुड हैबिट टू just keep at least a rough idea, not rough idea, better is to chart it out somewhere to see that how much calories you have consumed और उस proportion में आपने दिन भर में कितना काम किया है। तो मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखा देती हूँ, विच इज़ लाइक इट माइट नॉट बी द मोस्ट टेस्टी वन। अगर आप यही पराठे खा रहे होते संडे मॉर्निंग में, इट वुड हैव टेस्टेड लॉट बेटर, या छोला भटूरा या पूरी या कुलचा ऐसा कुछ खा रहे होते, या इवन उपमा, तो लॉट बेटर टेस्ट करता। But then it doesn't give you the kind of fitness if you are actually aiming for, you know, कि लोग कहें wow क्या body है। In that case you need to really invest on it, right? So this is what I eat. So this is 5 egg white omelette. I eat 8 egg whites in a day. 3 बाद में रात में डिनर के टाइम पे लूँगी। ये साथ में है बीटरूट जूस। देयर इज़ सम न्यू थ्योरी विच सेज दैट इट इज़ वेरी गुड फॉर फिटनेस एंड आपका नाइट्राइट लेवल बढ़ाता है। एंड इवन द athletes in the UK Olympics they were using it and this is the latest thing। तो इसमें कोई नुकसान तो है नहीं लेने में, तो मैं ले रही हूँ। मुझे फ़ायदा पता नहीं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, बट फिलिंग भी होता है क्योंकि इसको जो है ना हम इसका रफेज फेंकते नहीं हैं, जो नीचे में बच जाता है वो इसी में वापस डाल दिया जाता है पीसने के बाद से, जूस पीसने के बाद से बीट का हिस्सा, सो दैट रफेज बना रहे और शुगर स्पाइक नहीं हो बॉडी में। और ये है सोया मिल्क, जो मोस्टली आजकल मैंने कट ऑफ किया हुआ है, बट ये सोया मिल्क है विदाउट शुगर के, विदाउट एनीथिंग एडेड टू इट। सो यू सी लॉट ऑफ प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो ऑब्वियसली वो मेरे मसल बनाने में मुझे मदद करेगा। साथ में ये फिलिंग होता है, तो आप बीच में ना कचरा खाने की आपको टेंडेंसी नहीं होती है। तो मेरा मन करेगा सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी लेने के लिए जो कि 12 साढ़े 12 के करीब होगा, और फिर उसके बाद हल्का फुल्का कुछ खाना वो तब की तब देखेंगे। तो या सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो खा रहे हो ना उसको सेंसिबली खाओ, अपने अपने जितनी आप बर्निंग करते हो कैलोरी उसके हिसाब से थोड़ा सा। यहाँ पे तो आपको अगर फिटनेस का ध्यान देना है तो ध्यान तो देना पड़ेगा। या सो ये खा रही हूँ मैं अंडा, एंड यस, एंड टुडे इज़ नवरात्रा। डिस्पाइट दैट आई एम ईटिंग अंडा। उसके पीछे देखो रीज़न ये है कि मेरा मानना है अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, नवरात्रा और नहीं नवरात्रा इज़ रॉन्ग। अगर आपको गलत नहीं लगती है तो फिर ऐसे देवी जी से क्या लुका छुपी करना। मेरे हिसाब से एनिमल क्रूएल्टी शुड नॉट बी डन।
अंडा खाना डायरेक्टली एनिमल क्रुएल्टी नहीं है, बिकॉज इसमें फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ होता है. बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट वन ऑफ द फूड विच आई रियली लाइक. आई टेक इट लाइक अ फ्यूल. जैसे बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, मशीन को होती है, वैसे ही मैं अपनी बॉडी को मशीन की तरह से ट्रीट करती हूँ. एंड आई टेक इट एज अ फ्यूल. आई डोंट गेट एनी टेस्ट एट ऑल इन द अंडा, राइट. हो सकता है कि मैं नियर फ्यूचर में इसको छोड़ भी दूँ, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लेस इट विद सम गुड क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन ओनली. तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी फिटनेस स्टोरी की कैसे ये बिगिन हुई. आई थिंक इट वॉज 2015 और समथिंग, अराउंड दैट टाइम. मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही थी और यहाँ मैं इंडिया विजिट कर रही थी. एंड आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, very handsome dude, and he asked me very politely but indirectly. He said कि दौड़ना बंद कर दिया है क्या तुमने. Now that was hint enough. At that time I had put on lot of weight. Like मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, अकेले रह रही थी, और खाना पीना जो है ना, जब आप वो कंफर्ट फीडिंग करने लगते हो तो खूब सारे पोटैटो यू नो जो इजीली मिलता था वो सब घर पे बना के मैं खा लिया करती थी. सो एंड मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो गई थी, मुझे मालूम था, लेकिन यू नो एक जैसे एक स्टूपिड पेशेंट होता है उसकी तरीके से मैं स्टूपिड पेशेंट थी. मैं अपना थायराइड मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं लेती थी, उसके कारण से ऑब्वियसली पफीनेस वगैरह भी फेस में थी, एंड मेटाबॉलिज्म स्लो हो रखा था. तो जब उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब बहुत ही मुस्कुराते हुए जेंटली कहा था कि दौड़ना बंद कर दिया है क्या, बट मुझे मैसेज मिल गया कि ही वॉज मीनिंग टू से कि यार थोड़ा अपना टेक केयर तो कर लो. सो दैट इज़ समथिंग विच स्टक इन माई माइंड. एंड देन फिर मैं ऑस्ट्रेलिया वापस गई, छुट्टी पे आई हुई थी, वापस गई. वहाँ पे थोड़ा बहुत बीच किनारे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा रिदम हो नहीं पा रहा था. इवेंचुअली आई रिटर्न बैक टू इंडिया, बिकॉज मेरी फैमिली यहीं पे इंडिया में थी. तो 2016 अप्रैल में, मई में आई वॉज बैक इन इंडिया. और यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने खुद से ही रनिंग स्टार्ट किया, राइट. तो रनिंग कर रही थी और हमेशा मैं लोगों को साथ में ग्रुप में दौड़ते हुए देखा करती थी. मुझे था पता नहीं इसके रनिंग के पीछे क्या फंडा है, मेरे से होगा या नहीं होगा, बट आई स्टिल स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ माई ओन. और अपनी सोसाइटी के भीतर ही मैं रन किया करती थी. मैंने रन किया 10 दिन, उसके भीतर ही 10 दिन के भीतर में था पिंकाथन. दैट वाज इन सितंबर. सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल रन इन विच आई टुक पार्ट आफ्टर 10-12 दिन के प्रिपरेशन के बाद से. सो 10 किलोमीटर जब हो गया तो हिम्मत बढ़ गई, लगा कि यार तो हो सकता है. फिर उसके बाद मैंने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर के लिए सीधे अपने आप को रजिस्टर कर लिया. देखो हौसले, प्रिपरेशन हो या नहीं हो, बट हौसले बहुत ज़बरदस्त थे. तो फिर पिंकाथन के बाद मैंने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन भी कर लिया. पता नहीं 3.5 घंटे टाइम लगे थे या जो भी लगे थे, बट फॉर मी इट वॉज अचीवमेंट कि भाई मैं दिमाग से सोचा, बॉडी इतनी फिजिकली फिट भी नहीं थी, पर 21 किलोमीटर मैंने कर लिया था विदाउट एनी रोना धोना. फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज के नाम पे वही रनिंग करती रही. फिर मेरा वेट जो था वो स्टैगनेट कर गया, मतलब ऑब्वियसली इट वाज नॉट फॉलिंग डाउन. फिर मैं सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा. एंड आई ऑलवेज हैड द फियर दैट इफ़ आई गो टू जिम आई विल लुक सो एब्सर्ड. मुझे तो एक्सरसाइजेज नहीं आते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वेट्स कौन क्या कैसे क्या होता है, कौन सा लिफ्ट कौन होता है, क्या क्लीन होता है, क्या जर्क होता है, क्या प्रेस होता है. तो इसी सब, और मैं अर्ली राइज़र भी नहीं हूँ, मैं आराम से उठती हूँ. तो मुझे लगता था कि जिम तो सुबह सुबह उठ करके जाके करना होता है, मेरे से तो कभी होगा ही नहीं. फिर एक दिन मैं सोचा चलो कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, दोपहर में ज्वाइन कर लेते हैं. सुबह में मेरी जो ओपीडी होती है और शाम की जो मेरी ओपीडी होती है उसके बीच का टाइम जिसमें लोग लंच करते हैं, एटलीस्ट लेट मी ट्राई एंड सी हाउ इट गोज़. तो मैंने यहाँ पे एक जिम है बोमीज़ो नाम का, उसको जा कर के ज्वाइन किया. और वहाँ पे उनसे मैंने कहा कि मुझे एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए. उन्होंने कहा हम अभी पर्सनल ट्रेनर की प्रोविज़न नहीं देते हैं. तो मैंने कहा फिर मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे प्रोफेशनल ट्रेनर चाहिए. और उन्होंने दैट वाज द टाइम दे एलोकेटेड अनूप हु इज़ माई करंट कोच टू मी. और शुरुआत में मैं भी उतनी ही डीमोटिवेटेड थी जितने कि मतलब बिगनर्स होते हैं. तो मैं 2 दिन जाती थी, 3 दिन नहीं, 3 दिन जाती थी, 4 दिन नहीं, तो एक हफ्ता ऐसे 10-12 दिन निकल गया. तो फिर मैं जब पहुंची तो फिर अनूप ने मेरे से कहा कि मैडम आपका कुछ नहीं हो सकेगा. मतलब ही वॉज रियली आई वुड से स्ट्रिक्ट और रूड और वटेवर कि आपका कुछ नहीं हो सकेगा, आप तो सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, है ना. तो मैं जा कर के बैठ गई ड्रेसिंग रूम में. मैंने सोचा कि यार ये तो इसने डांट दिया और मुझे डांट खाने की आदत नहीं थी. तो
फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना ही क्योंकि डांट पड़े, है ना, उससे अच्छा है कि भाई मैं उसको पैसा दे रही हूँ और वो तो आराम से बैठ सकता है ना, पर उसके बावजूद भी अगर वो फॉलो कर रहा है देन आई शुड बी रिस्पेक्टिंग हिज टाइम एंड वट एवर आई हैव कमिटेड. एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई एक्सरसाइज. दैट वॉज, आई थिंक इट वॉज इन 2017 आई हैड स्टार्टेड, लाइक मार्च के आसपास में. सो वहाँ से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो वगैरह करना स्टार्ट किया जिम में प्रॉपरली. और शुरुआत का टाइम लगा, लाइक 1-2 महीने का टाइम लगा रिद्म में आने में. उसके बाद से इट बिकेम ए हैबिट, राइट. सो इनिशियल जो होता है वो इनर्शिया होता है जिसको कि आपको ओवरकम करना होता है, विच यू कैन डू योर सेल्फ इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर. और इफ़ यू डोंट हैव देन समबडी, लाइक जैसे मेरे केस में अनूप, ही केम लाइक एज द पुश एंड ही एंश्योर्ड दैट आई वॉज नॉट चीटिंग एंड आई वॉज एक्सरसाइजिंग. तो बस वहाँ से फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, जो मेरी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा हो चुका है कि मेरे बाकी सारे काम को उसके अराउंड फिट होना होता है. लाइक जो मेरा एक्सरसाइज टाइम है दैट इज़ माई टाइम एंड एवरीथिंग एल्स हैज़ टू बी रीशेड्यूल्ड अराउंड इट. एंड सी आई मे कम अक्रॉस एज सनकी और झक्की, बट आई डोंट माइंड इवन इफ़ दैट इज़ वॉट पीपल थिंक कि मुझे 2 बजे फ्री होना ही होता है, क्योंकि उसके बाद 2 घंटे का टाइम जो है मेरे एक्सरसाइज के लिए है. उसके लिए मैं अपने पेशेंट्स वगैरह को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया ये बात है, आप टाइम से आ जाओ. और अगर कोई इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, मेरी इस रिक्वेस्ट को, मेरी फिज़िकल फिटनेस की रिक्वेस्ट को, तो मैं उस पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हूँ वापस में. क्योंकि मुझे मालूम है ये कि आप प्रोफेशनली लगे हुए हो, अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा कल को. आप ऐसे ही नेग्लेक्ट करते जाओगे, मन उड़ा जाओगे, स्ट्रोक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. आपके जो कौन आपको पूछने आता है, कोई पूछने नहीं आएगा ना. आप अगर किसी भी प्रोफेशन में हो, विद इन अ वीक आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और से. तो जो भी कुछ है वो ये अपनी बॉडी है ना, इस पे ध्यान करो. 2 पेशेंट आएँ या 2 पेशेंट चले जाएँ, एक्चुअली मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई नो कि जब तक ये बॉडी है तभी तक सारा कुछ खेल तमाशा तभी तक है. सो those ladies or those girls who tell me कि भाई हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, then you have to prioritize it. You have to think it like this. दिमाग को खोलिए और सोचिए कि अगर आपकी ये बॉडी नहीं है तो कौन आपको पूछने वाला है. कोई नहीं पूछने वाला है, कोई भी रिप्लेस हो जाता है. अभी कितने सारे लोग रिसेंटली मरे हैं, अब उनको कोई याद भी कर रहा है, कोई भी याद नहीं कर रहा है. तो एटलीस्ट दैट शुड बी द मोटिवेशन विच शुड हेल्प यू इन टेकिंग आउट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर यू, विच इज़ योर एक्सरसाइज टाइम. And everyone should be working on it, taking it out and taking it out really seriously. It should be something you should not be like hesitant to say कि क्योंकि मेरा ये एक्सरसाइज टाइम है इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा या मिल पाऊँगी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली डाइट पे आपको अपने जो है कंट्रोल रखना है, अपने पोर्शंस पे. मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी ऑन यू नो हाउ टू गेट लीन एंड बिकम मस्कुलर एंड लूज़ फैट एट सम टाइम. ऑलरेडी मैंने एक PCOD पे वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने बेसिक फंडा तो समझाया है, बट मैं अलग से एक और बना दूंगी हाउ टू यू नो गेट लीन एंड लूज़ फैट में बना दूंगी वो. लेकिन मेरे हिसाब से जो कॉमन चीज़ थी होनी चाहिए सब में जो कि फ़िटनेस के लिए एस्पायर करते हैं कि डाइट को ठीक लें, साथ में अपने लिए डेजिग्नेटेड 1 घंटा तो निकालें. ज़्यादा निकाल सकते हैं ज़्यादा निकालें, पर 1 घंटा तो निकालें ही निकालें. एंड उसके अलावा प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कमिटमेंट. रोज़ आप जिस चीज़ को करते हैं फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है. और जब हैबिट बन जाती है तो फिर आपको कोई ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है. यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी इफ़ यू हैव नॉट डन what you expected from yourself, right? So I think fitness में इतना ही बस इन्वॉल्व है. और हाँ, इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आराम से 8 घंटे की नींद अपनी पूरे कीजिए. आप अगर आप देर से सोते हैं तो देर से उठिए, जल्दी सोते हैं जल्दी उठिए, बट 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि अगेन मेरा ये कहना है, मानना है कि फ़िटनेस मतलब यू नीड टू बी हेल्दी. डजेंट मैटर कि कोई प्रोफेशनली आप स्ट्रेस्ड हैं और वहाँ पे कुछ भी गोरख धंधा चलता रहा है, उसको घर लेके मत आइए, उसको छोड़ दीजिए, उसको जिम के बाहर रख दीजिए या अपनी लाइफ के बाहर रख दीजिए. नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू योरसेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव. तो यही है मेरा सीक्रेट मंत्रा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील free to ask me in the comment section and I will be more than happy to answer you.